डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, अमेरिका से डील तभी जब दोनों का फायदा, देश हित सबसे ऊपर। राहुल गांधी ने कहा, मोदी ट्रंप की ट्रैफिक समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। पुरी में बहुड़ा यात्रा, आज सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर से मुख्य मंदिर लौटेंगे। डीएसपी की नीली बत्ती गाड़ी पर स्टंट, हाईकोर्ट की सख्ती, चीफ जस्टिस ने सीएस से मांगा शपथ पत्र, बताएं क्या कार्यवाही की, बोनट पर बैठकर मनाया था जन्मदिन। अर्जेंटीना में मोदी, ये देश फुटबॉल करप्शन पॉलिटिक्स का कॉकटेल, 100 साल पहले अमेरिका को टक्कर दे रहा था, अगले 100 साल में 7 बार दिवालिया हुआ। एआई में दिलचस्पी रखने वालों से मुझे जलन होती है, के मेनन बोले, स्पेशल ऑप्स 2 का ट्रेलर देख सहम गया था, इसका हिस्सा बनकर प्राउड। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत बिलासपुर की खबर से। बिलासपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के लिए कल से महा अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की शासकीय जमीन, स्कूल परिसरों और सड़कों के किनारे वृहद पौधारोपण किया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक प्रभात मिश्रा ने बताया कि तैयारी पूरी है और पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसमें इस प्रकार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। एक पेड़ माँ के नाम पे हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्षारोपण के नाम पे गंभीर हुए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। इसमें वन विभाग की ही बात नहीं है, इसमें समाज के सभी लोगों को, सभी विभाग को, सभी को जोड़ करके योजना चलाई जा रही है। शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें हम चाह रहे हैं कि लक्ष्य नहीं, लक्ष्य कितना भी हम लगाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये योजना आगे सफल नहीं। लोगों को निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने की कोई ऐसी योजना नहीं है। कुछ मनरेगा से रोपड़ियां संचालित हैं जहाँ पे पौधा वितरण के लिए लक्ष्य रहता है, वहाँ पर हम निःशुल्क वितरण करते हैं, शासकीय विभागों को भी देते हैं। और इसके अलावा निःशुल्क जैसी कोई योजना नहीं है। हाँ, एक शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है किसान वृक्ष योजना, जिसमें हम किसानों को प्रेरित करते हैं कि वो लाभकारी बहुमूल्य प्रजातियों का रोपण करें। इसमें बिलासपुर जिले में संचालित निजी स्कूलों को किताबें लेने के लिए डिपो कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। पहले पुस्तकें ब्लॉक स्तर पर देने की बात कही गई थी, लेकिन अब स्कूल संचालकों को बिलासपुर के गतौरी डिपो बुलाया जा रहा है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के स्कूलों की पुस्तकें भी यहीं से वितरित की जा रही हैं, जिससे शिक्षकों को भारी परेशानी हो रही है। शिक्षकों की मांग पर पाठ्य पुस्तक निगम ने स्कैनिंग प्रक्रिया में राहत दी है। अब स्कूल संचालक किताबें उठाने के बाद अपने स्कूल में ही स्कैन कर सकते हैं और 7 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। डिपो प्रबंधक शेखर सिंह ठाकुर के अनुसार अब तक 100 से अधिक स्कूलों को पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। मैं अपने स्कूल के लिए आया हूं, कल से आया हूं और कल मैं 11:30 बजे आ गया हूं, अपना फॉर्म वगैरह जमा कर दिया हूं और अभी तक के मेरे को पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है। 3 बज रहा है और अब कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बोल रहे हैं शाम तक के मिलेगा, 7:30 बजे तक खुले रहेगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। कब मिलेगा उसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। हम लोग 10 बजे से आए हैं और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूर है और गाड़ी लेकर भी आ चुके हैं और यहाँ से प्रभारी बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं मिल पाएगा। तो हम लोगों को डबल किराया पड़ जाएगा, जो स्कूल के आर्थिक पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शासन से यह है कि वो जो हम लोग आ रहे हैं उसको तत्काल मतलब सेम दिन उसी दिन मिल जाए। शासकीय विद्यालय के लिए पुस्तकें यहाँ से डिपो से बांटी जा रही हैं और आज जैसे इसमें बार कोड की पहले जैसे था, इसमें
कि बार कोड यहीं स्कैन करके ले जाएंगे करके पहले, लेकिन उस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। स्कूल वाले यहाँ से पुस्तक जो पहले की तरह ले जाएंगे और अपने स्कूल में जाकर उसको बार कोड को स्कैन करके और उसकी सूचना एक प्रमाण पत्र बाद में डिपो में प्रेषित करेंगे। और यहाँ टोटल 1850 प्राइवेट स्कूल है सूची में, जिसमें से पूरा पुस्तक यहीं से दिया जाएगा प्राइवेट स्कूल को। और अभी लगभग 100 से 150 स्कूल को भी पुस्तक वितरण किया गया है। मैं अपनी बिलासपुर जिले के मस्तूरी, तखतपुर, मल्हार और सीपत ब्लॉक में किसानों को खरीफ की शुरुआत में खाद की किल्लत महसूस हो रही है। डीएपी खाद पूरी तरह से गायब है, जबकि बाजार में जो वैकल्पिक खादें मिल रही हैं उन पर मिलावट का खतरा बना हुआ है। इस दौरान किसानों का कहना है कि इन खादों का असर बेहद कम है और फसल की बढ़वार भी नहीं हो रही है। कई जगह किसानों ने मिलावटी खाद भेजे जाने की शिकायत भी की है, जिसको लेकर कृषि विभाग का कहना है कि डीएपी की सप्लाई पूरे देश में प्रभावित है और एनपीके सहित एसएसपी जैसे विकल्पों के अच्छे परिणाम मिल चुके हैं। विभाग ने नकली खाद को लेकर कई दुकानों पर कार्रवाई भी की है। बावजूद इसके किसान अभी भी खाद के लिए कतारों में खड़े हैं और फसल पर संकट बना हुआ है। मोर 5 एकड़ खेती है और बोला कम से कम एक साल में 50 बोरी यूरिया लगते। अभी मैं दुकान में गए रहे यूरिया खरीदे बा तब बोला 600 रुपये बोरी का थे और बोरी है बहुत महंगा है। हम 300 खरीदे थे आज 600 में, मगर अभी हमारे पता चली से कि यूरिया है नकली माल आते है और हमारे धान उपज में कमजोरी आई। आज हम एकड़ में 20 कुंटल धान लुआ था और अभी वो धान में खेती में डालबो यूरिया। अभी जो हम नया आए हैं कि सरकार बेचत है तो हमारे फसल है 15 बोरा धान हुई तो 5 एकड़ पूरा नुकसान हो गया भाई। तो हमारे सरकार ले कहना है कि ये रद्दी मारने मत बेचे, जो ओरिजिनल आते यूरिया वो हम किसान देवा ताकि हमारे खेती के उपज बढ़ाए। अभी हम लोगों को यूरिया और राखड़ बस मिला है और जैसे डीएपी और पोटास हम लोगों को चाहिए तो अभी तो मार्केट में आया ही नहीं है करके हम लोगों को नहीं दिया है। और जैसे डीएपी के जगह में हम लोग खाद भी दे रहे हैं तो डुप्लीकेट आ रहा है, ओरिजिनल नहीं है। डीएपी पहले जिस तरह से आता था तो जब से यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है उसके बाद से पूरे देश में डीएपी की सप्लाई कम हुई है, क्योंकि डीएपी बाहर से यहाँ आता है। तो डीएपी का जो अल्टरनेट है एनपीके और एसएसपी वो पिछले साल भी या पिछले से पिछले सालों भी वो किसानों ने यूज़ किया है और उसके बेहतर परिणाम हैं। इस बार भी डीएपी का जो विकल्प है वो अवेलेबल है और डीएपी जो पहले की तुलना में कम आ रहा है, लेकिन डीएपी अभी भी आ रहा है। अभी रेक जो है रेक लगने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, अभी पिछले 3 दिनों से यूरिया और डीएपी का रेक जो है लगातार आ रहा है। खबर बिलासपुर से है। ग्राम घुटकू में एक मजदूर परिवार का कच्चा मकान बिना अंतिम अदालती आदेश के तोड़ दिया गया। पीड़ित ने बताया कि वो 25 वर्षों से शासकीय भूमि के एक हिस्से में रह रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि ग्राम के ही शासकीय कर्मचारी ने उनके खिलाफ न्यायालय में बेदखली का मामला दायर किया था, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम से अपील की है। वहीं मामला विचाराधीन होने के बावजूद पटवारी, सचिव और कोटवार की मौजूदगी में उनका घर ढा दिया गया। पीड़ित ने प्रशासन से वैकल्पिक निवास की व्यवस्था व दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हम घाना पार घुटकुले आए हैं, हमारे घर का कल के जबरदस्ती तोड़ दिए हैं। ये जन के खाला तोड़े हैं हमरे बस एक जन के 2 जन के 2 जन के देरानी जेठानी के दे दोनों भाई के तोड़े हैं दे रास्ता दे के वो पिछले साल हमारे घर के पीछे के खेत का लिए रही तो हमारे चारों तरफ से रास्ता है, फिर भी मौका जबरदस्ती सामने से तो घर का तोड़ के रास्ता दे के घर का तोड़े है कल के बिना कोई कागज कोई गवाही के। हम घाना पार घुटकुले आए हैं, हमारे घर का मोर गांव मोर पानी महाअभियान से बिलासपुर में भूजल प्रबंधन का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने लोगों को भूजल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही प्रशिक्षण में बिल्डरों को भूजल स्तर के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। प्रशिक्षण में बिल्डरों को भूजल स्तर की जाँच करना, भूजल को प्रदूषित होने से कैसे बचाना है, ये सब सिखाया जाता है। ये पिछले 2 और 3 और 4 जुलाई को ये 3 दिवसीय वर्कशॉप है और इसमें जो ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है उसको लेकर के ये वर्कशॉप है। और इसमें पहले वर्क्स डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों को उनका ओरिएंटेशन के लिए ये वर्कशॉप है। आज चौथे दिन जो है इसमें बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फार्मर्स हों,
या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों को आज इनवाइट किया गया है ताकि बिलासपुर ज़िले में जो भी किस तरह से वाटर लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और हम लोग सब मिल कर के किस तरह से इस जो समस्या है उसका समाधान करें, उसको लेकर के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो यहाँ पे वर्कशॉप कर रहा है। उसमें जिला पंचायत के सारे लोग इसमें हैं और माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब परसों इसमें आकर के उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र रायपुर का तरफ से 3 दिवसीय द्वितीय स्तरीय परिष्करण कार्यक्रम हो रहा है। ये बिलासपुर ज़िले में हो रहा है। हम हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का तरफ से एक साल में एक करते हैं। ये होगा हमारा 2 जुलाई से 4 जुलाई। इसी में हमारा जो एम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट का है, वाटर रिसोर्सेज का है, फिर जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को मेनली जागरूकता करना है। ये जो बैठक थी एक कार्यशाला थी बेसिकली पानी को बचाने के लिए। जो बरसाती पानी खासकर जो हमारा इकट्ठा होता है जो वैसे ही नालियों में बह जाता है, तो ये एक अच्छी कार्यशाला थी। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुआ कार्यशाला, जिसमें हमको बिल्डर लोगों को बुलाया गया था, जिसमें ये बताया गया कि हम कैसे बरसाती पानी को रोक सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जो बोरवेल हैं जो कि रिचार्ज नहीं हुए हैं, जो कि जिसमें पानी कम हो रहा है, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। उसकी एक नई तकनीक बताई उन्होंने, जिसको इंजेक्शन तकनीक कहते हैं वो, जिसके माध्यम से हम एक बड़ा गड्ढा खोदें, फिर उसमें एक बोरवेल डालें करीब 150 फीट नीचे। उस गड्ढे में पानी इकट्ठा होगा और उस बोरवेल का जो पाइप होगा उसके माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे नीचे का जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व अध्यक्ष नारायण अग्रवाल और पूर्व मंत्री नवनीत तिवारी की सदस्यता बहाल करने के पंजीयक कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया था। इसको लेकर देर रात तक ट्रस्ट कार्यालय में हंगामे जैसे हालात रहे। बाद में मनोज अग्रवाल ने कोर्ट आदेश स्वीकार कर सुधार का मौखिक आश्वासन दिया। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए इसे ट्रस्ट को बदनाम करने की साजिश बताया। साथ ही चुनाव नजदीक हैं और ट्रस्ट के भीतर खींचतान व आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आज मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर के उस पर दावा आपत्ति पर विचार विमर्श और निर्णय लिए जाने थे। इसको लेकर के बैठक संपन्न हुई। बैठक पे नगर के द्वारा आपत्ति संरक्षक श्रेणी में 40 दावा आपत्ति, आजीवन में 25 और लगभग 19 आवेदन सामान्य श्रेणी के उस पर दावा आपत्ति हुए थे, जिसपे देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के परिवारजन जो शादी होकर के चले गए हैं उनका मतदाता सूची में नाम है और विपक्ष के कुछ परिचित हैं, उन लोगों के यहाँ की बच्चियों की शादी हुई है, विवाह होकर चले गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। ये पूर्ण रूप से पक्षपात है मतदाताओं के साथ। अगर आप नाम रख रहे हैं या काट रहे हैं तो दोनों ही श्रेणी में सामान्य निर्णय लिए जाने चाहिए। देखिए, ट्रस्ट की मीटिंग 7 बजे से प्रस्तावित थी और पूरे मंदिर ट्रस्ट के जितने अभी 13 सदस्य हैं और एक विशेष आमंत्रित सदस्य हमारे अजय ठाकुर जी है, सबको विधिवत नोटिस जारी हुई थी, सूचना जारी हुई थी कि आज शाम को 7 बजे से ट्रस्ट की अंतिम जो दावा आपत्ति है उसके संबंध में मीटिंग आयोजित थी और ये मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान ही वो मीटिंग के जो सभागृह है उसमें वो घुस आए और मुझसे ज़बरदस्ती अभी लेने की ज़बरदस्ती उन्होंने की। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप नीचे ऑफिस में बैठिए, मीटिंग जैसी ख़त्म होगी मैं आपको आपकी जो भी आदेश है उसकी कापी लेके आपको उसकी प्राप्ति की रसीद दे दूंगा करके। ऐसा तो कोई हमने लेने से कभी इनकार नहीं किया है हमने। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।